लोगों की शक्ल पे थूकने का मन करता है लप्पू का, लेकिन जितने लोग आजकल लप्पू की शक्ल पे थूक रहे हैं, अगर वो थूक सच में गिरता तो एक आध बाल्टी डेली भर जाती। हम हाथी हैं, हमारे पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, हम उनको कुत्तों की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन ये पहला सूखा हुआ हाथी है जो झुंड में रहता है। जबकि कहावत ये है कि हाथी अकेले चलता है, कुत्ते झुंड में रहते हैं। माताजी के बर्थडे पर छोटी बहू ने घर सजाया, बेटी ने केक भेजा, अंकल ने साड़ियाँ दी, बड़ी बेटा बहू ने क्या दिया? ठेंगा। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइस, वो बोलते हैं ना कि एक चेहरे पे कितने भी नकाब लगा लो, कितने भी मुखौटे लगा लो, इंसान ज़्यादा दिन तक अपनी औकात और अपना चेहरा छुपा के नहीं रख पाता। इंसान की हकीकत जो है, असली चेहरा वो जो है वो आ ही जाता है। सेम वही लप्पू के साथ हो रहा है। लप्पू ने भी फिर से लप्पूगिरी स्टार्ट कर दी है, जो असली चेहरा है वो दिखाना स्टार्ट कर दिया है। व्यूज़ की कमी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो बौखलाहट है वो साफ उसके चेहरे पे नज़र आ रही है। सामने से कोई भिड़ने को मिल नहीं रहा, कंट्रोवर्सी करने को कोई तैयार है नहीं, इसीलिए अब जो बौखलाहट है वो कुछ कुछ रिएक्शन वालों पे उसकी निकल के आ रही है। किसी को कुत्ता बोल दो, ऑडियंस को कुत्ते बोल दो, खुद को हाथी बता दो। ये हाथी थोड़ा ज़्यादा सूख गया है, वो बात एक अलग है। अच्छी शक्ल वाला बता दो, लेकिन दुनिया थूक के चली जाती है, वो वाली बात अलग है। अब इससे क्या होगा, रिएक्शन वाले भी रिएक्शन बनाएंगे तो चलो 2 4 6 ज़्यादा भड़क गए तो मेरे 10 20 हज़ार व्यूज़ बढ़ जाएंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, उसकी तैयारी हो रही है। सो कल इनके 2 वीडियो आए थे। पहला वीडियो जिसमें इन्होंने सिर्फ थंबनेल लगाया था कि ज़्यादा चुप रहना भी ज़रूरी नहीं होता है, चुप रहने का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन उस ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि लप्पू को बहुत अच्छे से पता है कि ऑडियंस के दिमाग के साथ कैसे खेला जाता है। इसीलिए सिर्फ उसने थंबनेल ऐसा लगाया ताकि ऑडियंस थोड़ी सी देखे कि फिर ये किस पे भड़क गया भाई, किस पे बवाल कर दिया, तो थोड़े से व्यूज उसमें अप हो गए। अब सेकंड वाली में उससे जब काम नहीं चला तो जो अपनी असली भाषा है, जो शायद वो बोल के या उस माहौल में बड़ा हुआ है, वहाँ पे उसने वही सारे शब्द सुने हैं, तो वो वाली भाषा उसके गाड़ी में बैठ के बराबर निकल रही थी। उसका कहना है कि हमारे घर पे कोई भी आए, लोगों को क्यों चिढ़ मचती है। मुझे नहीं लगता किसी को भी यहाँ पे कोई चिढ़ मच रही है। सारे लोग बस लप्पी को ये समझा रहे हैं कि जब तुम अपने लिए रोने आई थी और अब कंट्रोवर्सी को अपने घर में शरण दे रही हो, जो कंट्रोवर्सी आने वाले फ्यूचर में तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो जब तुम फ्यूचर में कभी रोने आओगी तो ये ऑडियंस तुमको सपोर्ट नहीं करेगी। वो सिर्फ लप्पी को समझा रहे हैं, जो लप्पू को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि ये जो होहित डांसर का इनके घर में आना है, वो आंटी को भी कोई खास पसंद नहीं आया है। तो ये जो ऑडियंस या रिएक्शन वालों को टोंट मारा है, इनडायरेक्ट वे में अपने घर को भी टोंट मारा है उसने, कि किसी को क्यों मिर्ची हो रही है कि हमारे घर में कोई भी आए, कोई भी जाए। और इनका कहना है, लप्पू महोदय का कहना है कि हमारी शक्ल इतनी अच्छी है कि लोग हमारे घर आते हैं और हम किसी के घर जाते हैं, लोग हमको बुलाते हैं क्योंकि हमारी शक्ल बहुत अच्छी है और हम इज्जत वाले हैं, हम लोगों को इज्जत देते हैं, इसीलिए लोग हमारे घर आते हैं, हम उनकी खातिरदारी कर सकते हैं। वरना जो लोग आज भौंक रहे हैं उनके ऊपर थूकने का मन करता है। तो भाई, जो हरकतें तुम दिखा रहे हो ना सोशल मीडिया पे, यहाँ पे तो आप फिल्टर लगा दोगे, 20 हज़ार व्यूज़ पे 30 40 कमेंट दिखेंगे जो तुम्हारी चापलूसी कर रहे होंगे, अच्छा अच्छा बोल रहे होंगे। अगर तुम ये फिल्टर हटा दो तब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी लोग कितना थूकते हैं। और रही बात फेसबुक की, जहाँ पे तुम अपनी असली चेहरे दिखाते हो, असली बकैती करते हो, तो वहाँ पे जितने लोग तुम्हारे ऊपर थूक के जाते हैं ना, अगर उस थूक को समेटो ना तो एक बाल्टी भर जाए और उसी थूक से तुम डेली नहा लो, इतना लोग थूकते हैं वहाँ पे और बराबर थूकते हैं। इनका कहना है कि हम अपने आप को हाथी समझते हैं और जो बाकी के बोल रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो सारे कुत्ते हैं और कुत्ते झुंड में भौंकते हैं। ये वाली बात एकदम सही है, कुत्ते हमेशा झुंड में भौंकते हैं, लेकिन ये पहले ऐसे होंगे जो अलग अलग जगह से बोल रहे हैं। और ये पहला हाथी है जो इतना सूख गया है, और पहला हाथी है, हाथी तो राजा होता है जंगल का, वो तो अकेले चलता है।
लेकिन ये पहला ऐसा हाथी है जो झुंड में रहता है, हमेशा लोगों से घिरा रहता है, हमेशा इसको 10-20 लोग चाहिए। ये हाथी कभी अकेले रहता ही नहीं है। सोचो ये कैसा डरपोक हाथी होगा। फिर जो भी लोग इनको ज्ञान देते हैं, जो भी लोग इनको कुछ बोलते हैं, इनको ये लप्पू जी कुत्तों की कैटेगरी में रखते हैं। तो बहुत बार तो आपकी माता जी भी आपको ज्ञान देती हैं, बहुत बार अभी उनको भी बहुत बुरा लगा था, बहुत उन्होंने भी बहुत कुछ बोला था। उनको किस कैटेगरी में रखोगे? इन्होंने बोला हमारी शक्ल अच्छी है तो हमारे घर लोग आते हैं। बेंगलोर वाली जीजी अपने मतलब से मतलब रखती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका। वो अपनी गृहस्थी में बड़ी खुश रहती हैं, अपने बच्चों को बड़े अच्छे से ख्याल रखती हैं, घर को मैनेज करती हैं। ना तो कोई भी इन्फ्लुएंसर उनके घर जाता है, ना वो कभी किसी के घर जाती हुई दिखाई देंगी, ना कभी किसी इवेंट का या पार्टी का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगी। तो क्या उनकी शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए लोग उनको नहीं जानते हैं या जाते हैं उनके घर पे, या वो किसी के घर नहीं जाती क्योंकि उनकी शक्ल अच्छी नहीं है? बताओ, इनकी बहन की ही शक्ल अच्छी नहीं है। माता जी के घर पे, जो इनका सिवान वाला घर है, वहाँ पे मोस्टली, क्योंकि जहाँ रहते हैं ना, जहाँ माँ बाप रहते हैं वहाँ सारे रिश्तेदार आते हैं। ये एक जो पुराने घर रहते हैं या फैमिली का एक नियम होता है। इनके घर में मोस्टली बुआ आती हैं, चाची ताई आती हैं, रिलेटिव्स आते हैं, लेकिन कोई बाहर के इन्फ्लुएंसर इनके उस घर में नहीं आते हैं। और ना ही आंटी ज़्यादा जाती हैं। आंटी भी जाती हैं तो अपने गांव जाएंगी, ससुराल जाएंगी, या फिर कभी कभी किसी इवेंट का हिस्सा बन गई। मोस्टली रिश्तेदारी में जाती हैं। तो क्या आंटी की या छोटे लप्पू की शक्ल अच्छी नहीं है इसीलिए लोग उनके घर नहीं जाते? वो लोग इज्जत नहीं देते लोगों को इसीलिए वो घर पे नहीं जाते हैं किसी के, या लोग उनके घर नहीं जाते हैं? इसने भाई कुछ लोगों को दल बदलू भी बोला है, और उन लोगों को बोला है जो स्ट्रांगली इनकी हर अंधभक्ति कर रहे थे, हर गलत बात पे पर्दा डाल रहे थे, स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे लप्पी को। इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो सब भी लप्पी को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई कैसे भी इसका घर गृहस्थी बस जाए। लेकिन जब उन्होंने लप्पी का बदलता हुआ रूप देखा ना इस इवेंट के बाद में, जो लप्पी ने अपनी सास के साथ किया, इग्नोर किया, जो भी किया, जब उन्होंने वहाँ पे वो रूप देखा तो उन्होंने भी वो स्टैंड लिया। और वो कैसे लप्पू को बर्दाश्त हो सकता है? लप्पू का ये है कि अगर मैं किसी को, कोई मेरे लिए बोल रहा है तो वो मैंने खरीद लिया है, वो मेरे लिए ही बोलेगा चाहे मैं दुनिया में कुछ भी कर लूँ। तो कोई खरीदा हुआ नहीं है, और इतनी किसी की औकात नहीं होती है कि यहाँ पे कोई किसी को खरीद सके। और ये बहुत गट्स वाली बात होती है कि कोई गलत के लिए भी आवाज़ उठाए। लोगों को गलत दिख रहा है इसीलिए लोग बोल रहे हैं, लोगों को गलत दिख रहा है इसीलिए बोल रहे हैं। अभी ये चर्चा उठ रही है यहाँ पे कि जो खोइत डांसर के साथ लड़की रह रही है वो उसकी रियल सिस्टर नहीं है। चाहे वो रियल हो या ना हो, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर 1% भी ये वाली बात बिगड़ जाए, आगे जाके कोई बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए, वो उसकी रियल सिस्टर ना हो, तो जैसे लप्पी जब आके रोई थी खेत में कि सबको पता था कि किसका क्या चल रहा है, मतलब सरिता जी को, नीतू मेहना को, मीसू रोशन को, सबको पता था, लेकिन सबने सपोर्ट किया जगत दीदी को, उसका ये कहना था। तो अब जब तुम अपने ही घर में जिसको शरण दिए हो वो अगर कुछ कंट्रोवर्सी कर दे तो क्या तुम ये कहने के हकदार हो कि हमको पता नहीं था? ये कहने के हकदार तो तुम नहीं रहोगे ना फिर, क्योंकि तुम भी तो वही कर रहे हो कि गलत को सपोर्ट कर रहे हो, गलत चीज़ों को अपने घर में शरण दे रहे हो। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि तुमको पता ना हो ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं लोगों को वो चीज़ें दिख रही हैं। इनका कहना है, अभी इन्होंने एक स्टोर लॉन्च किया किसी साड़ी वाली दुकान से, टाई अप करके अपना स्टोर लॉन्च किया। एक आपने अजीब बात देखी, माता जी दिन रात, ये इवेंट के पहले मेरी बड़ी बहू, मैं कोई गंगा जी में खड़े होके भी बोलेगा मैं तो भी नहीं मानूंगी, मेरी सीता जैसी बहू है, हर थंबनेल आता था। लेकिन जिस दिन से वो इवेंट हुआ उस दिन से माता जी का थोड़ा पाथ चेंज हो गया। अभी वो ज़्यादा रिप्लाई नहीं करती, ज़्यादा बोल नहीं रही हैं, शांत हो गई हैं, उनके चेहरे पे चमक थोड़ी कम हो गई है। मतलब ऐसे लग रहा है कि वो बोलना तो चाहती हैं बल बोल नहीं पा रही हैं, क्योंकि लोग फिर उनको ट्रोल कर देंगे जो लप्पी के अंधभक्त हैं, इसीलिए वो अपनी मन की बातें मन में ही रख रही हैं। हाँ, कभी कभी गाने के हिसाब से वो निकल जाती हैं, जैसे उन्होंने बोला था तेरा किया यहीं आगे आएगा, यहीं पे तुझे भोगना पड़ेगा, ये वाली बात एक अलग है। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट शब्दों में कुछ नहीं बोला जैसे पहले वो बोल देती थी।
अभी इन्होंने एक स्टोर खोला, जिसका एक वीडियो में इन्होंने ये बोला लप्पू ने कि जल्दी से वो स्टोर एक हम सिवान में खोलने वाले हैं और एक अम्बाला में खोलने वाले हैं, बहुत जल्दी काम होने वाला है। इनके बेटे ने इतना बड़ा काम किया। पहले हर छोटी छोटी चीज़ पे आंटी जी वीडियो बनाती थी। इनके घर के किसी भी क्रिएटर ने, छोटी बहू ने, छोटे बेटे ने, बहन ने, आंटी ने, किसी ने भी उस स्टोर को प्रमोट ही नहीं किया। किसी ने भी प्रमोट नहीं किया। बाहर वालों की तो, दोस्तों की तो छोड़ ही दो। आंटी का बर्थडे था, छोटा बेटा और आंटी अपने घर में जो चाची आई हैं जिनकी तबीयत खराब है, उनको लेके बाहर गए, डॉक्टर को दिखाने गए। जब वो घर पे वापस आई तो बेटी ने ऑनलाइन बेंगलोर में बैठे बैठे केक भेजा माँ के लिए। बहू ने, चाहे वो थोड़ा सजाया या ज़्यादा सजाया, जब हम इतने बर्थडे अपने जन्मदिन पार कर लेते हैं तो इतनी सी सजावट भी हमको लाखों वाली सजावट लगती है। जब इस एज में कोई इंसान पहुंच जाता है ना, तो उसको हर छोटी छोटी चीज़ में अपने बच्चों का वो प्यार नज़र आता है। छोटी बहू ने इतनी अच्छी से सजावट की, घर को तैयार रखा, बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी करके रखी। अंकल यानी आंटी के हस्बैंड उनके लिए 2 साड़ी लेके आए उनके जन्मदिन पे। बड़े बेटा बहू ने क्या किया? जो बड़े बेटा बहू दुनिया को पार्टी देते हैं, दुनिया के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ करते हैं, आंटी के लिए क्या किया? ठेंगा। क्या ऑनलाइन कोई गिफ्ट नहीं भेजा जा सकता था? क्या ऑनलाइन केक नहीं भेजा जा सकता था? अगर वो कोई गिफ्ट या केक या कुछ भी भेजते तो क्या आंटी अपने वीडियो में नहीं बताती? ज़रूर बताती ना। उन्होंने वीडियो कॉल दिखाया कि बहू या बेटे की वीडियो कॉल आई, उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, केक कटिंग के टाइम या कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि नहीं हुई। ये लोग इतना छोटा छोटा सा चीज़ भी दिखाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले वापस जाओ, मिस्टी मायूस जो हैं उसमें मायूस जी का बर्थडे था। मिस्टी मायूस के हस्बैंड का बर्थडे था, जो लप्पू ने केक काटा था चंडीगढ़ में बैठ के या अम्बाला में बैठ के, और वीडियो कॉल पे बर्थडे सेलिब्रेट किया था। लप्पू ने केक काट के उनको वीडियो कॉल करते हुए दिखाया था कि देखो हम तुम्हारे बर्थडे मना रहे हैं यहाँ पे। आंटी के बर्थडे पे क्या किया? लप्पी ने एक वीडियो छापी जिसमें ये बोला कि हमने कॉल कर दी, मतलब ये भी क्लियर नहीं बताया हमने कॉल कर दिया, हम मतलब ये था कि लोग हमारे सास बहू के बीच में आग लगाना चाहते हैं, हमने कब इग्नोर किया, हमने ये किया, हमने वो किया। भाई, लोगों को जो दिखता है वही बिकता है, लोगों को जो दिखता है वही लोग बोलते हैं। छोटे लप्पू के मुंह से बीच रोड पे ये गाड़ी पे बैठे बैठे निकला था कि हम लगातार उनको कॉल कर रहे हैं और वो राजा बना बैठा है 5 स्टार होटल में और हम सड़कों पे भटक रहे हैं। हम कितनी बार कॉल कर रहे हैं लेकिन वो उठा नहीं रहा है। तो क्या ये चीज़ें आंटी को नहीं बुरी लगी होंगी? तो यही है भाई, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अपनी अच्छी शक्ल की जो बातें कर रहे हो, वो तो बिल्कुल शूट नहीं कर रही, क्योंकि 4 हेलोजन लाइट लगा के और 4 रिंग लाइट लगा के जब तुम वीडियो में आते हो तो बात एक अलग है। लेकिन जब कभी कभी अपना विदाउट सी स्किन केयर वाला जब रूप कभी लाइव में दिखाते हो तो वो रूप भी अपना ध्यान रखा करो। और कितने लोग आप पे थूक रहे हैं वो थोड़ा काउंट कर लेना। वैसे काउंट तो होने वाला नहीं है जितने लोग थूक रहे हैं। अगर वो थूक सच में पड़ सकता तो किस किस को ऐसे लगता है कि कितनी बाल्टी डेली भरती? काउंट करके ज़रूर बताना, 1-2 तो ज़रूर भरती, मुझे तो ऐसे लगता है। ये चीज़ें अभी और ज़्यादा बढ़ेंगी, ये बौखलाहट अभी थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि गुस्से वाले थंबनेल लगाने से और गुस्से वाली चीज़ें बोलने से भी अभी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं उतने जितने इनको चाहिए। तो ये चीज़ें अभी और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ भाई, जो लोग भी हो। और पता नहीं ये किसको ताना दिया कि लोग मेरे गोल्ड से जलते हैं। जितनी पूरे यूट्यूब चैनल की इसकी जिसकी इनकम नहीं होगी उतना गोल्ड मैं हर दम पहन के रखता हूँ। तो कितना भी गोल्ड पहनो, वैसे गोल्ड मैन भी हैं हमारे इंडिया में 2-4 जो हमेशा 4 या 5 किलो गोल्ड हमेशा बहुत मोटे मोटे चेन्स और वो सब डांग के रखते हैं। लेकिन जब इंसान दुनिया छोड़ के जाते हैं ना, तो लोग सबसे पहले आपका ये गोल्ड ही उतारेंगे। ये दुनिया का नियम है। जब इंसान चला जाता है, जब सांसें रुक जाती हैं ना, तो ये समाज जो हमारा होता है ना, जिसको हम समाज बोलते हैं, 4 लोग बोलते हैं, वो सबसे पहले आपके तन से वो कीमती चीज़ें उतारते हैं। आपके नाक का एक कांटा तक नहीं छोड़ते हैं, आपके नाक की एक नोच पिन तक नहीं रहती है इस तन पे। तो इस जो सोने का घमंड है ना, वो तुम करो। होने को दुनिया के पास बहुत है, भगवान की कृपा से बहुत होता है, लेकिन
हर औरत तो पहन के नहीं रख सकती ना लप्पू, पर तुम्हारी सोच ठहरी छोटी। अब होने को तो तुम्हारी बीवी के पास भी बहुत गोल्ड है, तुम हर बर्थडे पे हर एनिवर्सरी पे उसको हार गिफ्ट करते हो, लेकिन रहती तो वो कैसे है, उससे ज़्यादा तो और औरतें पहन के रखती होंगी डेली में। तो ये सबकी अपनी अपनी पसंद होती है लप्पू, ये तुमको समझ में नहीं आएगी। सो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, और थूक का ज़रूर बता देना, और कैसा राजा है वो भी ज़रूर बता देना, ठीक है ना। और मिलते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।